हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने नए चैप्टर पे। क्या नाम है इसका? सब्सिडरी बुक्स। क्या नाम है? सब्सिडरी बुक्स, अदर बुक्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? सर आज हमारा इस पे सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सारी इंट्रोडक्शन कवर अप की। आज हम अपनी फर्स्ट बुक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज बुक। किससे शुरू करने जा रहे हैं बेटा? आज हम अपनी परचेज बुक से। देखो, मैं आपका एक मिथ क्लियर कर दूं, मैं आपको कुछ बातें हैं, बेसिक बातें जो समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम गुड्स परचेज करते हैं बेटा, क्या परचेज करते हैं? गुड्स परचेज करते हैं। तो गुड्स परचेज हम दो बेसिस पे करते हैं, या तो हम कैश पे करते हैं या तो हम किस पे करते हैं बेटा? क्रेडिट पे करते हैं। यदि हमने कैश पे गुड्स परचेज किए, किस पे परचेज किए मेरे बेटा? कैश पे गुड्स परचेज किए, तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और उधार पे खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं? तो कहते हैं सर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बेसिकली ये दोनों जर्नल एंट्रीज नहीं होती, इन दोनों जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। इसको रिकॉर्ड कैश में खरीदी है ना, तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगी कैश बुक में। कहां रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। जितने भी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। और जितने भी उधार पे खरीदे हुए सामान की ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होती है? परचेज बुक में। कहां रिकॉर्ड होती है मेरे बेटा? परचेज बुक में रिकॉर्ड होती है। कहां रिकॉर्ड होती है मेरे बेटा? परचेज बुक में रिकॉर्ड होती है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आती है? यदि कैश पे सामान खरीदा तो कैश बुक, और उधार पे गुड्स खरीदे तो परचेज बुक। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। मैंने कहा यदि समझ आ गई तो चलते हैं आगे। अब इसको रीड करना शुरू करते हैं। कैसा होता है परचेज बुक का फॉर्मेट? इस प्रकार से होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ क्यों लिखा? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। परचेज बुक जर्नल का एक पार्ट होता है, इस वजह से हम इसको यहां रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एलएफ, डिटेल्स और अमाउंट, ऐसे करके आएगा। ऐसे क्या बनती है हमारी? परचेज बुक बनती है। आओ जी शुरू करते हैं परचेज बुक को रीड करना बुक में से। ये रहा आपके सामने, क्या कहता है? परचेज बुक इज अ सब्सिडरी बुक। परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक है इन विच क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज गुड्स इन विच द फर्म डील। फर्म क्या करती है? डील करती है और उस सामान जिसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसके रॉ मटेरियल को, मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस है, जब हम उस सामान को परचेज करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी परचेज बुक में। उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं बेटा? हम अपनी परचेज बुक में। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ जी एक बार इसको रीड करना शुरू करते हैं दोबारा से एक बार। परचेज बुक इज अ सब्सिडरी बुक इन विच credit purchase of goods, that is goods in which the firm deal or use to manufacture goods are recorded। मतलब यदि मेरा बिजनेस गारमेंट्स का है, कपड़ों का मेरा बिजनेस है, तो जब भी मैं शर्ट, ट्राउजर, शूज, सॉक्स, टाई, ओवरकोट, कोट, इन सब चीजों को परचेज करूंगा तो ही मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा अपनी परचेज बुक में। यदि मैंने अपने शोरूम के लिए झूमर परचेज किया, एसी परचेज किया, ऐसी चीजें परचेज करी, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अवर फिक्स एसेट्स। किसका पार्ट होता है? फिक्स एसेट का पार्ट होता है, इसको रिकॉर्ड नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। डज, वो भी कह रहा है, डज द कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ नॉन गुड्स लाइक फिक्स एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक। उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा था एंट्री इन द परचेज बुक, एंट्री इन द परचेज बुक आर रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर होता है जब हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं तो हमें एक इनवॉइस मिलती है, बिल मिलता है। उस बिल के नंबर के बेसिस पे हम अपनी परचेज की ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक कॉलम और बनेगा, इसका मतलब यहां पे कौन सा कॉलम बनेगा? इनवॉइस नंबर का। किनका बनेगा बेटा? इनवॉइस नंबर का भी एक कॉलम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कहता है द एंट्री ऑफ परचेज बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। सप्लायर से जो बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है, उसके बेसिस पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अंदर फुल डिस्क्रिप्शन होता है कि क्या पार्टी का नाम है जिससे माल आया है, क्या सामान है, क्या क्वालिटी है, क्या रेट है, क्या अमाउंट है, क्या डिस्काउंट है, क्या जीएसटी है, क्या टैक्स है, क्या फ्रेट है, ये सब बातें उसके अंदर मेंशन्ड होती हैं। ठीक है, आगे। हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं सर अब एक एग्जाम्पल से बात को समझाओ। मैंने कहा ठीक है, ये बहुत आसान है, एग्जाम्पल तो इसके बहुत आसान चैप्टर है बेटा, बहुत 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 आसान चैप्टर है, मजा आ जाएगा इसको करके। आप कहोगे बस, मैंने कहा बस, आओ जी शुरू करें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। ये रहा आपके सामने, क्या कहता है एग्जाम्पल, आओ जी पढ़ना शुरू करें। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ नारायण एंड कंपनी, जो कि दिल्ली से, नारायण एंड कंपनी जो दिल्ली से है, प्रिपेयर कर रहे हैं परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020 की है। अच्छा जी, 1 फरवरी को हमने परचेज किया मेजर ब्राउन एंड कंपनी से। तो डेट क्या है, 1 फरवरी, मेजर ब्राउन एंड कंपनी। कहां से है ये, कोलकाता से, कलकत्ता से, हिंदी में बोले कलकत्ता, इंग्लिश बोले कोलकाता। ठीक है जी, कोलकाता से हैं 5 ग्रॉस पेंसिल्स। सर ये ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस बेटा एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, 12 पीस। एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, 12 पीस। और 12 दर्जन को एक ग्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक ग्रॉस। तो इन्होंने क्या परचेज करी, 1 ग्रॉस पेंसिल्स, फिर 2 दर्जन रजिस्टर, आगे रिम खरीदा, पेन खरीदे। इसका मतलब जरूर मुझे लग रहा है कि इनका स्टेशनरी का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है बेटा, इनका स्टेशनरी का बिजनेस है। चले, हमें समझ आ गया। 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदी है, लिखता हूं मैं, 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ, किस भाव पे खरीदी है, 1200 रुपए पर ग्रॉस। कितना हो गया, 12 5 6,000 रुपीज हो गए। और क्या खरीदा है बेटा, 2 दर्जन, दो ही है ना, ठीक है, 2 दर्जन रजिस्टर्स खरीदे हैं, रजिस्टर्स एट अ रेट ऑफ 500 रुपए पर दर्जन। ठीक है जी, पर दर्जन। कितना हो गया बेटा बताना, 1000 हो गया। कितना हो गया बेटा, ये 1000 हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टोटल कितना हो गया, 7000 लेस। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या दे दो, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दो। तो 700 का डिस्काउंट दे दिया, कितने का बिल बन गया, 6300 का। तो जब मैंने ब्राउन से माल खरीदा होगा कलकत्ता वाले से, तो 6300 का सामान आया होगा। ठीक है जी, फिर 4 फरवरी को ये यहां खत्म हो गया। 4 फरवरी को हमने किससे बेटा, द पेपर एंड कंपनी, जो कि कहां से है, ये दिल्ली का सप्लायर है, दिल्ली से ही है ये। ठीक है, आओ जी, 8 रिम क्या लिए हमने, वाइट पेपर। कितने रुपए का बेटा, 500 रुपीज पर रिम, 500 रुपए का पर रिम है। तो 8 5 4000 रुपए के रिम हो गए, ये 4000 रुपए के रिम हो गए। क्वेश्चन समझ आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं यस सर। फिर 10 रिम हमने रूल्ड पेपर लिया है, 10 रिम लिए हमने रूल्ड पेपर के, जो कि कितने रुपए का है बेटा, 600 रुपए पर रिम है, 600 रुपीज पर रिम। कितना हो गया, 6000 का बिल ये हो गया। टोटल कितने का हो गया, 10,000 का बिल हो गया ये। ठीक है जी, 10,000 में से इस क्वेश्चन में भी हमें क्या मिल रहा है बेटा, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। 10% का क्या मिल रहा है मेरे बेटा, डिस्काउंट। तो क्या कर देंगे, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितना हो गया, 1000। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 9000। कोई डाउट यहां तक किसी को,
बच्चे कह रहे हैं नो सर, कोई डाउट नहीं है, सब समझ आता है। 1 फरवरी 4 फरवरी पक्की बात है? हाँ जी सर। आगे चलते हैं। फिर 5 फरवरी को हमने फिर सामान परचेस किया है। क्या सामान परचेस किया और किससे परचेस किया है? वर्मा से खरीदा है। मिस्टर वर्मा, कहां से है वर्मा? वर्मा जी भी दिल्ली से है। ठीक है, क्या लिए हमने इनसे? 80 रिनोल्ड्स के पेन लिए हैं, के पेन परचेज किए एट अ रेट ऑफ 5 रुपीज पर पेन। कितना हो गया बेटा ये? 400 रुपए। कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें। कितने का हो गया ये 400 रुपए ही हो गए। कोई डाउट? तो पूरे महीने में मैंने किससे सामान लिया? 1 फरवरी को ब्राउन से माल लिया, 4 फरवरी को पेपर एंड कंपनी वाले से माल लिया और 5 फरवरी को वर्मा जी से माल लिया। 6300, 9000 एंड 400। कितने का बिल हो गया टोटल मेरा बेटा? 15,700 का। और क्या कहूंगा मैं? किसको डेबिट कर दिया मैंने? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट हो गई जी, खत्म। यहां तक ये बन गई जी हमारी, क्या बन गई? हमारी परचेज बुक बन गई। क्या बन गई मेरा बेटा? ये हमारी परचेज बुक बन गई। ये रही आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है पूरे महीने की कि हमने कब किससे कितना माल परचेज किया। मैं आपको एक बात समझाता हूं। एक्चुअली में ये तो सिर्फ 3 ही ट्रांजेक्शन है ना। एक्चुअल लाइफ में दिन में 2 बार माल आता है क्रेडिट पे, तो महीने भर में लगभग 40 से 50 बार आ गया। वो कह रहा 60 बार आ गया भाई, छुट्टी उट्टी भी तो होती होगी। चलो मान लो 50 बार उधार पे सामान आता है। हम लोग क्या करते रहते हैं? उस बिल को संभाल के रखते रहते हैं। अकाउंटेंट आता है, उससे पूरे महीने की परचेज बुक में नोट कर लेता है। परचेज बुक में हम बार बार ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज टू बार बार एंट्री कर रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्राउन एंड कंपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पेपर एंड कंपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू वर्मा एंड कंपनी। यार दिन में मतलब लगभग महीने में 50 ट्रांजैक्शन तो परचेज की हो जाएंगी। तो ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते सर। फिर कैसे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? मैंने कहा अभी आपको बेटा ध्यान से सोचना। इसकी मैं यदि एक ही जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्राउन एंड कंपनी, टू पेपर एंड कंपनी, टू वर्मा जी। ठीक है जी। कितने का सामान खरीदा टोटल मैंने? 15,700 रुपए का। इसमें से इनसे कितना खरीदा? 6300 का। इनसे कितने का खरीदा था? 7000 का। और इनसे कितने का खरीदा था बेटा? 400 रुपए का। तो एक सिंगल एंट्री पास करेंगे ये वाली बस। मेरी बात समझ रहे हो? पक्का? हाँ सर पक्का। अब समझो, ये एंट्री समझ आ गई। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज 15,700 से डेबिट हुई। टू वर्मा ब्राउन से कितने का माल लिया? 6300 का। पेपर कंपनी से 9000 का। और वर्मा जी से कितने का लिया बेटा हमने? 400 रुपए का सामान लिया। कितने रुपए का सामान लिया? 400 रुपीज का सामान लिया। पक्का? चलूं आगे? बच्चे कह रहे सर चलो। किस किस का लेजर बनेगा बेटा? लेजर बनेगा ब्राउन एंड कंपनी का, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। फिर किसका बनेगा बेटा? पेपर एंड कंपनी का। फिर किसका बनेगा? वर्मा एंड ब्रदर्स का, ब्रॉस का। फिर किसका बनाएंगे? परचेज अकाउंट। क्या बनाएंगे? परचेज अकाउंट। मतलब परचेज का लेजर बनेगा। परचेज का क्या बनेगा? लेजर। आओ जी, ब्राउन को तो क्रेडिट करना है। नाम किसका लिखोगे? बाय परचेज 6300 बाय पेपर एंड कंपनी। सॉरी, पेपर एंड कंपनी में क्या लिखोगे? बाय परचेज 7000 बाय परचेज 400
ये क्रेडिट, ये हमारे क्रेडिटर हैं, तीनों क्रेडिट हो गए। और परचेज में क्या लिखोगे, परचेज में जाके डेबिट कर दोगे। टू, सबके नाम लिखूं, सबके नाम लिखूं आप मेरी बात समझो, क्या सबके नाम लिख दूं? यदि 50 बार है तो क्या 50 अलग अलग लोगों के नाम लिखूं, या सीधी एक बात लिखूं? परचेज में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,700 रुपए, 15,700 रुपए, 15,700 रुपए डेबिट हो गए परचेज बुक में। इसका मतलब मुझे एक बात समझ आ गई सर, इसमें एक चीज और आएगी, टू कैश। जितना हमने सामान किस पे परचेज किया होगा, जितनी हमारी कैश परचेज होगी, जितनी हमारी क्या होगी बेटा, कैश परचेज होगी। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरी बात, परचेज बुक क्लोज होके परचेज अकाउंट में चली गई। परचेज बुक बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यदि आपको ये बात समझ नहीं आई ना, तो आप एक चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वहां बहुत गलती करोगे, वहां बहुत गलती करोगे। अब समझना ध्यान से, अ क्रेडिट परचेज इज रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक, अ क्रेडिट परचेज इज रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक एंड देन आफ्टर credited to a supplier account एंड क्रेडिटेड टू अ सप्लायर अकाउंट। सप्लायर अकाउंट में जाके क्या होती है, क्रेडिट। जैसे हमने सामान खरीदा ब्राउन से, वैसे ही परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ और सप्लायर अकाउंट में जाके क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सप्लायर अकाउंट में जाके क्या हो गया बेटा, क्रेडिट हो गया। उम्मीद है कि आपने लेजर्स पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है आपने लेजर्स पढ़ लिए होंगे, तब आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे होंगे। लेजर्स पढ़ने के बाद आप ही मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, ठीक है, पक्का, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मैं दोबारा बोलता हूं, जब हमने दिल्ली वालों से पेपर एंड कंपनी से माल परचेज किया होगा तो हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया होगा। देन आफ्टर पेपर एंड कंपनी सप्लायर के लेजर में जाके क्या कर दिया होगा, क्रेडिट। फिर जब हमने वर्मा जी से माल खरीदा होगा तो हमने परचेज बुक में डेबिट किया होगा और वर्मा के लेजर में जाके क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। गॉट इट। उसके बाद हमने जब परचेज बुक क्लोज की होगी, जब हमने परचेज बुक क्लोज की होगी मंथ एंड पे, तो इसको हमने ले जाके कहां डाल दिया होगा, परचेज अकाउंट में। कहां डाल दिया होगा, कमॉन कमॉन कमॉन, एक बार और, परचेज अकाउंट में डाल दिया होगा। कहां डाल दिया होगा, परचेज अकाउंट में डाल दिया होगा। मैंने आपको आज तक लेजर्स में जब परचेज अकाउंट क्लोज करवाया, जब परचेज अकाउंट क्लोज करवाया तो मैंने आपको गलत पढ़ाया, मैंने आपको गलत पढ़ाया। और क्या पढ़ाया, सीडीबीडी पढ़ाया। क्या पढ़ाया बेटा, सीडीबीडी पढ़ाया। एक्चुअली में सीडीबीडी नहीं होता, एक्चुअली में सीडीबीडी नहीं होता। परचेज अकाउंट आर क्लोज इन अ ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये क्या बोल गए, ये क्या शब्द बोल गए, अभी समझाता हूं। मान लो कैश परचेज भी 4300 की है, कितने हो गए, 16 और 4 20,000। यहां पे क्या लिखेंगे, 20,000। यहां क्या लिखेंगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। कहां जाके डाल देंगे बेटा इसको, 20,000 को ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे। कहां डाल देंगे, जाके ट्रेडिंग अकाउंट। घबराएं बिल्कुल ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, पर सीडीबीडी नहीं करते। परचेज अकाउंट इज अ टेम्परेरी नेचर अकाउंट एंड इज टू बी क्लोज इन अ ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज अकाउंट बंद होकर कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। सर क्या कह रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बस भरोसा रखो, जब आगे आएगा तो बताऊंगा, जब आगे आएगा तो बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। बस इतनी बात समझ आ गई आपको। कैश परचेज कैश बुक में चली गई, उधार पे खरीदा हुआ सामान परचेज बुक में चला गया। परचेज बुक से और कैश बुक से
दोनों कहां आ गई, परचेज के अकाउंट में, और परचेज अकाउंट आगे जाके कहां क्लोज हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां जाके क्लोज हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, पक्का? ठीक है जी। आओ अब मैं आपको एक डिफरेंस पढ़वाने जा रहा हूं, डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम देख। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट? सर इसे कहते हैं परचेज बुक और इसे कहते हैं परचेज अकाउंट। आओ जी पढ़ना शुरू करें। कह रहा है परचेज, फर्स्ट पॉइंट कहता है पार्ट, किसका पार्ट है? परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल एंड परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। परचेज बुक किसका पार्ट है? परचेज बुक किसका पार्ट है बेटा? परचेज बुक किसका पार्ट है? बोलो 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 बोलो, जर्नल का पार्ट है। और परचेज अकाउंट किसका पार्ट है? किसका पार्ट है, जल्दी बोलो? लेजर का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? लेजर का पार्ट है। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, फॉर्मेट, लाइक अ लेजर अकाउंट इट डज नॉट हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इसका कोई डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस नहीं है, बट परचेज अकाउंट हैविंग अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल सही बात है, सेकंड पॉइंट भी। थर्ड, कंटेंट, परचेज बुक में फुल डिस्क्रिप्शन होता है, पार्टी का नाम, आइटम्स, साइज, क्वालिटी, शेप, डिस्काउंट, टैक्स, फ्रेट, सभी चीजों का फुल डिस्क्रिप्शन होता है। बट इन अ परचेज अकाउंट वी रिकॉर्ड ओनली कैश एंड क्रेडिट परचेज। पढ़ते हैं क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, कंटेंट, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर डील इन अ कंज्यूम फॉर प्रोडक्शन और रिकॉर्डेड। कह रहा है ये सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करता है, और परचेज बुक किसको रिकॉर्ड, परचेज अकाउंट किसको रिकॉर्ड करता है? परचेज अकाउंट दोनों को रिकॉर्ड करता है, कैश परचेज को भी एज वेल एज क्रेडिट परचेज को भी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं 4300 कैसे आ गया, बेटा वैसे ही ले लिया 4300 मैंने, वैसे ही मन कर रहा था मेरा। ये 15700 तो इस एग्जांपल से आया था। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, आगे चलते हैं। फोर्थ, अमाउंट, टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू अ परचेज अकाउंट। वो कहता है जो परचेज बुक है वो परचेज अकाउंट में पोस्ट हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। परचेज अकाउंट में बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। मैं ना कहता था, मैंने पहले ही कह रखा था आपको, कहां चला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां चला जाता है मेरे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ जी छोटी सी बात और बता दूं, फिर खत्म हमारा परचेज बुक, हमारा खत्म। यदि इसी क्वेश्चन के अंदर कैश परचेज होती गुड्स की तो उसको रिकॉर्ड ना करते। दूसरा, इसी क्वेश्चन के अंदर कोई फिक्स एसेट्स की परचेज होती तो उसको भी रिकॉर्ड ना करते, चाहे वो कैश में होती चाहे वो क्रेडिट में होती, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वी रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन अ परचेज बुक। परचेज बुक में हम सिर्फ क्रेडिट परचेज को ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है। मैंने आपके लिए परचेज बुक बनाई, जर्नल एंट्री करके दिखाई, सबके लेजर्स बनाए और उनमें पोस्ट करके दिखा दिया सभी चीजों को। टाटा बाय बाय सी यू। बस इतनी सी थी हमारी क्या बेटा? परचेज बुक। क्या उम्मीद है कि आपको यहां तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा।